Welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 8, दिल्ली। दिल्ली बच्चों जो हमारी कैपिटल है, हमारे इंडिया की कैपिटल है, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मैप से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे दिल्ली का लोकेशन क्या है। ठीक है, देखिए ये आपको पता है कि आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ही आपका क्या है, दिल्ली। ठीक, ये आपका दिल्ली है जो इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, दिल्ली के ईस्ट में यूपी। ये कौन से, देखिए ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो दिल्ली के ईस्ट पे यूपी है। बाकी ये जो नॉर्थ और वेस्ट और साउथ, ये तीन डायरेक्शन बच रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हरियाणा। ठीक, तीन साइड हरियाणा है और ईस्ट के साइड यूपी है। दिल्ली इन दो स्टेट से घिरी हुई है। ठीक है, ये हो गया दिल्ली का लोकेशन। अब आइए हम इस चैप्टर में दिल्ली के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे कि इसको डिजाइन कौन किया था, इसको प्लान कौन किया था। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है। तो दिल्ली जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है न्यू दिल्ली, एक है ओल्ड दिल्ली। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। ये इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है। ठीक है, और इसका फर्स्ट नेम क्या था, इंद्रप्रस्थ, महाभारत का है। ठीक है, इसका नाम जो था वो था इंद्रप्रस्थ। हम दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है यहाँ के, इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, राजघाट है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है, और पंजाबी उर्दू भी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कौन से जू हैं, कौन से स्पोर्ट क्लब हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी। ठीक है, और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा हमारे हिसाब। स्टूडेंट्स, आइए हम चैप्टर 8 दिल्ली आवर कैपिटल, जो इंडिया की कैपिटल है, कैपिटल सिटी है दिल्ली, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए और हमारे साथ ही रीड करना स्टार्ट करिए। दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी। दिल्ली एक पुराना शहर है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, और यह भारत का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। इट इज़ सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट। यह जो है पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, एंड हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स, और ये दूसरे तीन साइडों में ये हरियाणा से घिरा हुआ है। इट हैज़ मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स एंड फोर्ट। यहाँ पर जो है बहुत सारे पुराने किले हैं और पुराने भवन हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द रिवर यमुना। यह यमुना नदी के किनारे है, स्थित है। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। सैकड़ों सालों तक ये जो है महान शासकों की राजधानी रह चुकी है। द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज़ एज ओल्ड एज द एपिक महाभारत। जितना पुराना हमारा महाभारत महाकाव्य है, उतना ही पुराना हमारी दिल्ली है। द टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ, वेयर द पांडवाज यूज टू लिव। उस समय इसको, महाभारत के समय इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहाँ पर पांडव लोग रहते थे। लेटर ऑन द मुगल एम्परर शाहजहां रिबिल्ट द सिटी एंड नेम्ड इट शाहजहानाबाद। और उसके बाद कुछ समय पश्चात क्या हुआ, जब मुगल सम्राट शाहजहां आए तो इस दिल्ली को क्या किए, जो इंद्रप्रस्थ इसका नाम था, इसको उन्होंने बदला और इसका नाम शाहजहानाबाद रख दिया। ठीक है। In 1911, the Britishers shifted their capital city from Calcutta
नाउ कोलकाता टू दिल्ली। अंग्रेजी हुकूमत क्या की, पहले इंडिया की कैपिटल सिटी कलकत्ता थी, जिसको अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, उसको उन्होंने 1911 में चेंज करके दिल्ली कर दी। ठीक, वी नोन दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन से? पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। द न्यू दिल्ली वाज एक्चुअली प्लान्ड एंड डिजाइंड बाय सर एडविन लुटियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जब अंग्रेजी शासन था, ठीक है, तब इस नई दिल्ली को किसने डिजाइन किया था और प्लान किया था? सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, ऑल द मेन ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सभी जो मेन ऑफिस होते हैं भारत सरकार के, वो सब नई दिल्ली में हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव इन दिल्ली। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वे सभी जो है दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली हैज़ आल्सो द ऑफिसेस ऑफ ऑल द एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज। और नई दिल्ली में ही दूसरे देशों के जो राजगृह होते हैं, राजदूत होते हैं, ठीक है, उनके ऑफिस भी क्या होते हैं? यहाँ न्यू दिल्ली में स्थित हैं। ठीक है, ऑफिशियली न्यू दिल्ली इज़ नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको NTC कहते हैं। ठीक है, विच इटसेल्फ इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन NCR। NCR का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। गुड़गांव, नाउ गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद एंड फरीदाबाद आर द नेम दैट केम अप फॉर डेवलपिंग द होल NCR। नई दिल्ली है, इसको हम NTC के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित शहर के नाम से जानते हैं। ये भारत की जो राजधानी है, ठीक है, इसको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। जबकि इसके अंदर जो है कई सारे पार्ट आते हैं, उसको हम NCR के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से। उनमें से कौन कौन सी जगहें आती हैं? जैसे गुड़गांव हो गया, जिसको गुरुग्राम अब कहते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब NCR में आते हैं। एरिया एंड पॉपुलेशन। अब हम दिल्ली के क्षेत्र की बात करेंगे और वहाँ की आबादी की बात करेंगे, वहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे। दिल्ली हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिल्ली की जो है एरिया कितनी है, दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? वो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.83 करोड़ इस दिल्लीज पॉपुलेशन। लगभग जो है 1.83 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है, दिल्ली की आबादी है। क्लाइमेट। अब हम दिल्ली की जलवायु के बारे में बात करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जो दिल्ली की जलवायु है, ये गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड ब्लो इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। मई और जून में जो गर्म हवा बहती है उसको लू कहते हैं। रेन्स हियर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। और यहाँ पे बारिश जुलाई अगस्त में होती हैं। पीपल एंड इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ के लोग और यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में बात करते हैं। दिल्ली इज़ ए बिग सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। दिल्ली जो है वह व्यापार और वाणिज्य का सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा हब है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट वर्क ऑफ दिल्ली इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वर्क जो होते हैं, हस्तशिल्प जो होते हैं, हाथ से बनी चीज़ें जो होती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव हियर एंड अर्न देयर लिविंग। पूरे भारत में हर
स्टेट्स के लोग यहाँ पर आके रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कल्चर, अब यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। ये पूरे स्टेट्स के लोग, इंडिया के पूरे राज्यों के लोग यहाँ पर आके रहते हैं, इसलिए वे अपने अपने फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेट होली, दिवाली, बैसाखी, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा विद ग्रेट जॉय। यहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी होली, दिवाली, बैसाखी, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस ये सब मनाते हैं। दैट इज़ वाई दिल्ली इज़ आल्सो कॉल्ड मिनी इंडिया। इसीलिए दिल्ली को ही छोटी इंडिया के नाम से, छोटा भारत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट्स के लोग रहते हैं। द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन इन दिल्ली आर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू। यहाँ की जो मुख्य बोली जाने वाली भाषा है वह क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है और उर्दू है। मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस एज वेल एज ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस भी, और यहाँ पे पारंपरिक भारतीय कपड़े भी पहनते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, अब हम खेल और मनोरंजन के बारे में बात करते हैं। दिल्ली हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ विद वर्ल्ड फेमस स्टेडियम्स, कार रेसिंग ट्रैक्स, इंडोर स्विमिंग पूल्स एंड मच मोर। दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुविधा होती है खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पे कार रेसिंग ट्रैक भी हैं, इंडोर स्विमिंग पूल हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए साधन हैं, ठीक। द फर्स्ट एंड द 9th एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में पहला और 9वां एशियन गेम जो है हो चुका है, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर आल्सो हेल्ड इन दिल्ली इन 2010, और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भी दिल्ली में हुआ है। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स होस्टेड बाय इंडिया। और ये जो दिल्ली है ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट होस्ट करने वाला, मेज़बानी करने वाला सिटी है दिल्ली, ठीक है। मैनी एग्जीबिशंस एंड फेयर्स आर हेल्ड एवरी ईयर। हर साल यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनियाँ और मेले लगते हैं। सम ऑफ देम आर द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बुक फेयर एक्सेट्रा। और यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल जो है सबसे बड़ा व्यापार मेला और पुस्तक मेला लगता है, ठीक। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, अब हम दिल्ली के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानते हैं। दिल्ली हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस विच आर ब्यूटीफुल एंड वर्थ विजिटिंग। दिल्ली में जो है कई सारे जो है महत्वपूर्ण स्थान है घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह हैं घूमने के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इंडिया गेट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। जो इंडिया गेट है वे जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, ठीक है, जंग में, उनके याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। ए फ्लेम नोन एज अमर जवान ज्योति इज़ लिट हियर इन दियर मेमोरी, और उनकी यादों में एक अमर जवान ज्योति नाम की एक दीप ज्वाला प्रज्वलित की जाती है, ठीक है, उनकी याद में। एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी द प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू देम ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन। और भारत के जो है प्रधानमंत्री हर साल 26 जनवरी को यहाँ पर आकर हमारे भारतीय जो शहीद हो गए हैं जवान, उनको पूरे भारत की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। होमेज मीन्स होता है बच्चों श्रद्धांजलि। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन। जो लाल किला है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है।
इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ, और यह मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और इस लाल किला में भारत का झंडा फहराते हैं। द कुतुब मीनार इज़ ए वेरी टॉल बिल्डिंग, इट वॉज बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुब मीनार है वो भी दिल्ली में है, ठीक है। ये सबसे लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। और इसको कौन बनाया था? इसको बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जंतर मंतर इज़ एन ऑब्जर्वेटरी, जंतर मंतर जो है वो वेधशाला है। इट वॉज बिल्ट बाई महाराजा जय सिंह टू कैलकुलेट द एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट एक्यूरेटली। इसको कौन बनवाया था? इसको महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था बच्चों? इसको जो खगोली जो आकाशीय मूवमेंट होते हैं, ठीक है, उनको सटीक कैलकुलेशन, उनका सटीक गणना करने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी को बनवाया गया था, ठीक। राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि बनी है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, ठीक। उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी हम जानते हैं। द तीन मूर्ति हाउस वाज द रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो तीन मूर्ति भवन है वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर था, ठीक है। वहाँ उनका निवास स्थान था। आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद, इट इज़ कन्वर्टेड इन नेहरू मेमोरियल एंड प्लानिटेरियम। और उनके मृत्यु के बाद इसको नेहरू मेमोरियल और तारागृह प्लानिटोरियम के नाम से जाना जाने लगा। द कैप्सूल इन विच राकेश शर्मा वेंट इनटू स्पेस इज आल्सो केप्ट इन तीन मूर्ति हाउस। और तीन मूर्ति हाउस में जो भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम राकेश शर्मा था, वो जिस यान से गए थे उसको भी यहाँ पे रखा गया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब दिल्ली में एक जगह है गुरुद्वारा बंगला साहिब, आइए उसके बारे में जानते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब इज़ ए मैग्निफिसेंट हॉली श्रेन ऑफ द सिख। गुरुद्वारा बंगला साहिब जो है शानदार सबसे पवित्र मंदिर है सिखों का, ठीक है। द 8th Sikh Guru Sri Harkrishan Sahib had stayed here for a few months as guest of Raja Jai Singh at this place। इस प्लेस में जो है सिख के 8वें गुरु श्री हरिशंकर साहिब जो है यहाँ पर कुछ महीने राजा जय सिंह के यहाँ अतिथि के रूप में रुके थे। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विजिट दिस गुरुद्वारा। और सभी धर्म के लोग यहाँ पर इस गुरुद्वारा में घूमने आते हैं। बहाई टेम्पल, आइए बहाई टेम्पल के बारे में जानते हैं। बहाई टेम्पल इज ए स्ट्रक्चर इन लोटस शेप, हेंस इट इज आल्सो नोन एज द लोटस टेम्पल। बहाई मंदिर जो है वह उसका स्ट्रक्चर एक कमल के फूल जैसा है, लोटस के शेप जैसा है, ठीक है, इसलिए उसको लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। दिल्ली के जू के बारे में जानते हैं। द नेशनल जूलॉजिकल पार्क, पॉपुलरली नोन एज दिल्ली जू, इज आल्सो लोकेटेड नियर द पुराना किला ऑन द दिल्ली मथुरा रोड। दिल्ली मथुरा रोड पर पुराने किला में जो है दिल्ली जू स्थित है, ठीक, जिसको नेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। दिस जू हैज़ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग द रेयर एंड एक्जॉटिक वाइट टाइगर्स। यहाँ पर जो है बहुत सारे जानवर हैं और यहाँ पर सबसे अनोखा सफ़ेद टाइगर है, ठीक है, वो दुर्लभ प्रजाति है। दिस प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर एमंग द चिल्ड्रन। यह प्लेस जो है
बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लोग बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर गिफ्ट गिवन बाय शाहजहाँ। जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ के द्वारा दिया गया सबसे सुंदर आर्किटेक्चर गिफ्ट है। ठीक है, सबसे अच्छा नक्काशी वाली जगह है जामा मस्जिद हमारी। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड, और यह सबसे लंबे सबसे बड़े मस्जिदों में से, पूरे विश्व के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। दिस मॉस्क्यू हैज़ 3 गेटवेज, 4 एंगल टावर्स एंड 2 40 मीटर हाई। इस मस्जिद में 3 द्वार हैं, 4 कोण मीनारें हैं और 2 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं। बच्चों, इसी के साथ ये दिल्ली चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आप लोगों ने दिल्ली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का पुराना नाम, ठीक है, वहाँ का एरिया, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेज, इन सब के बारे में जाना। ठीक, आप लोग इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रीड करिएगा। ठीक है, और अपने कॉपी में बहाई टेम्पल, जिसको लोटस टेम्पल कहते हैं, लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार, इन 2 का फिगर आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक, और हम आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज ये सब बाद में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।